नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों द्वारा नैमिषारण्य में किए गए यज्ञ से जब वायु देवता उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने परम तत्व के ज्ञान की इच्छा प्रकट की। ऋषियों की इस बात को सुनकर श्री वायु देवता ने उन्हें परमात्म तत्व, पशु, पाश और पशुपति भगवान शिव के ज्ञान को प्रदान किया। वायु देवता अपनी इस ज्ञान को प्रदान करते हुए महर्षियों से कहते हैं, हे महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई न कोई तत्व अवश्य है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय है। वो इस जगत का रक्षक है, इसलिए उसे पति कहते हैं, क्योंकि पति का अर्थ रक्षक होता है। वह जीवों अर्थात पशुओं को पाश अर्थात अज्ञान से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि जो जीव है वह पशुवृत्ति में बटा हुआ है। जैसे पशु सुख के लिए और सुविधा के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, वैसे ही सभी जीव करते हैं और मनुष्य भी करता है। फ़र्क इतना ही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके सुख और साधन अधिक अर्जित कर लेता है, परंतु वह माया में आसक्त पशु ही है। तो ये पशु अज्ञानी है जो जगत को सत्य मानता है और इसमें सुख को खोजता है। दूसरा, उसके साथ एक प्रकृति भी लगी हुई है, माया भी लगी हुई है। यह प्रकृति और माया जड़ है, इसी को पाश कहा जाता है। इसीलिए इन दोनों से श्रेष्ठ कोई तत्व होना चाहिए जिससे जगत का निर्माण हुआ है। ये जल, वायु, आकाश, ये जो बहुत ही जटिल तत्व हम आसपास देख रहे हैं, इनमें चैतन्यता नहीं है। इनमें अपने आप को पहचानने की या किसी प्रकार से क्रिया करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। ये जड़ निर्जीव तत्व हैं और इनके संघात से, इनकी आपसी संक्रियाओं से, एक रासायनिक गतिविधि से बना हुआ जो शरीर है, उसमें जो चैतन्य है, वो चैतन्य इन जड़ पदार्थों से अलग है। जब कोई प्राण त्याग देता है तो यह पंचभूतों से और बाह्य तत्व से बना हुआ शरीर तो यहीं रहता है, परंतु वह चैतन्य तत्व उससे अलग हो जाता है। ये जो जीव है, यह जो चैतन्य है, यह अज्ञानी है, क्योंकि ये संसार को सत्य मानता है और बाकी पदार्थ जड़ हैं। यहाँ पर स्पष्ट समझ में आता है कि ये जड़ प्रकृति के पदार्थों ने चैतन्यता का निर्माण नहीं किया है। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश आदि ने मिलकर चैतन्य वस्तु नहीं बनाई है और इस चैतन्य वस्तु का और इन सभी पदार्थों का निर्माण मनुष्यों ने भी नहीं किया है। यह मनुष्यों के उपयोग के लिए पहले ही निर्मित हैं, अतः इनका कोई न कोई निर्माणकर्ता होना चाहिए। इनका निर्माणकर्ता महेश्वर, परमात्मा, भगवान शिव ही हैं। विवेकपूर्वक विचार करने से, थोड़ी समझदारी से चिंतन करने से यह बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चैतन्य कारण के बिना इनका इतना जटिल निर्माण संभव नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की एक निश्चित दूरी, वरना पृथ्वी के ऊपर तापमान इतना कम या अधिक हो जाएगा कि जीवन नहीं हो सकता। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य एक निश्चित दूरी, उसे कम या ज़्यादा करेंगे तो गुरुत्व बल में इतना प्रभाव आ जाएगा, इतना परिवर्तन आ जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। ये बात प्रत्येक ग्रह का तारामंडल पर लागू होती है और यह बात केवल ग्रह मंडल पर, तारा तत्व पर, ब्रह्मांड के ग्रह गहिकाओं पर लागू नहीं होती। यह बात जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, मनुष्य का शरीर, हर तत्व पर लागू होती है। इनके बीच एक जटिल संयोजन है जो रसायनों का और निश्चित समय अंतरालों का है। अगर ये संयोजन थोड़ा भी उलटफेर किया जाए या बदला जाए तो जीवन की स्थिति संभव ही नहीं। इसलिए इतनी जटिल रचना का निर्माण किसी बुद्धिमान तत्व या चैतन्य तत्व के बिना संभव नहीं है। इस बात को समझने पर कोई भी इस बात को स्वीकार कर लेगा कि एक परम तत्व, एक परात्पर तत्व है जिससे ये सब कुछ संचालित हो रहा है। इस परमात्म तत्व को जानकर, इसके स्वरूप को अनुभव करके ही जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष है वह जड़ माया से मुक्त हो जाता है, वह योनि से मुक्त हो जाता है। क्षर प्रकृति एवं अक्षर जीवात्मा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इनका जो स्थायी रूप से पालन करता है वही परमेश्वर है। व्यक्त तत्व और अव्यक्त तत्व दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनका जो नियंता है वही परमात्मा है और
वो परमात्मा ही जगत के बंधन से छुड़ाने वाला है। ज्ञानी व्यक्ति को भोक्ता, भोग्य और प्रेरक यह तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। भोक्ता अर्थात वह जीव स्वयं जो इस जगत को सत्य और सुखमय मानकर इसमें रत है। भोग्य अर्थात ये प्रकृति की वस्तुएं जो इस प्रकृति से ही उत्पन्न हुई हैं, पदार्थ जगत से, भौतिक जगत से उत्पन्न हुई हैं, वो सभी वस्तुएं भोग्य हैं। और प्रेरक अर्थात इसके लिए जो प्रेरणा करता है, भीतर से जो चैतन्य शक्ति की प्रेरणा होती है जिससे मनुष्य विभिन्न विचार करता है और कार्य करता है, वही तत्व जानने योग्य है। वह प्रेरक तत्व ही परमात्मा है। विज्ञ पुरुष के लिए इससे अतिरिक्त और कोई जानने की आवश्यकता नहीं है और अन्य कोई वस्तु जानने योग्य भी नहीं है। वही परमात्मा शिव इस सृष्टि से पूर्व विद्यमान थे। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में संहार होने के बाद ये सब उन्हीं में लीन हो जाता है। क्योंकि उनकी सत्ता से सारे नेत्र देखते हैं, इसलिए उनके सभी और नेत्र हैं, सहस्त्र नेत्र हैं। क्योंकि उनकी सत्ता से ही मुख में बोलने की शक्ति विद्यमान है, अतः ये सब मुख और वाणी उन्हीं की है। क्योंकि उनकी सत्ता से, चैतन्यता से ही हाथों में कर्म करने की, कार्य करने की शक्ति है, अतः ये सभी हाथ उन्हीं के हैं। वो सहस्त्र भुजाओं वाले हैं। और पैरों में चलने की शक्ति, गमन आगमन करने की शक्ति उसे चैतन्य से है। अगर जीवन चेतना न रहे तो ये शरीर कार्य नहीं कर सकता। उस चैतन्य से ही पैरों में चलने की शक्ति है, अतः ये सारे पैर उन्हीं के हैं और उनके हजारों चरण हैं, क्योंकि सभी उन्हीं के चरण हैं। उन परमात्म देव से सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। श्रुतियों में, उपनिषदों में, वेदों में यह स्पष्ट कथन है कि रुद्रदेव भगवान शिव महान हैं। वह सबसे महान ऋषि हैं, वह अमृत तुल्य हैं। मैं इन महान अमृत तुल्य परमात्मा को जानता हूँ। इनका अंग कांति सूर्य के समान है। यह प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो कुछ भी है वह इन्हीं परमात्मा का विवर्त है, इन्हीं का अंश मात्र है। इनसे भी अत्यंत सूक्ष्म और इनसे भी अधिक महान कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। चूँकि सभी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कानों को यही सुनने की, देखने की, बोलने चलने की शक्ति देते हैं, अतः ये सभी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक उन्हीं के हैं। और इसलिए ये सहस्त्र हाथों वाले, सहस्त्र पैर वाले, सहस्त्र नेत्र वाले और सहस्त्र मुख वाले कहे जाते हैं। ये लोकों में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी हैं, सबके शासक हैं, शरणदाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं, क्योंकि ये स्वयं निराकार तत्व हैं, लेकिन कानों को सुनने की शक्ति ही देते हैं, अतः यह बिना कान के भी सुन रहे हैं। संपूर्ण नेत्रों को देखने की शक्ति यही देते हैं, अतः ये बिना नेत्रों के भी देख रहे हैं। ये सबको जानने वाले हैं, परंतु इनको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जहाँ से वृत्ति उदित होती है वही इनका आधार स्थान है। सभी का यह आधार है, सभी का ये कारण है। इनका कोई आधार नहीं, इनका कोई कारण नहीं। ये परम शांत चिदाकाश सूक्ष्म तत्व हैं, अतः कोई भी इन्हें नहीं जान सकता, क्योंकि जहाँ से जानने की ज्ञान वृत्ति उदित होती है वो इन्हीं के आधार से होती है। इन्हें ही परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अणु अत्यंत सूक्ष्म है और महान से भी महान, परम विराट, परम स्थूल, सबसे बड़े भी हैं। ये पर्वत से और पृथ्वी और सूर्य, चांद, तारों से भी बड़े हैं और सूक्ष्मतम अणु और उस अणु के नाभिक से भी सूक्ष्म और छोटे हैं, क्योंकि ये इन सभी का आधार है, ये इन सभी का कारण तत्व है। ये अविनाशी परमेश्वर, महेश्वर, भगवान शिव शंकर प्रत्येक जीवित वस्तु के हृदय में चैतन्य रूप से निवास करते हैं। जो चेतना है, जो चैतन्य शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, उस रूप में ये प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं। अगर हम किसी भी शरीर को एक वृक्ष की उपमा लेकर समझें तो उस वृक्ष पर रहने वाले दो पंक्षी हैं। एक जीवात्मा जो कर्मों को और कर्मों के फलों को उपभोग करता है। वह सुख के लिए नए नए कर्म करता है, जिसमें उससे अपराध भी बनते हैं। अच्छे कर्मों का वो सुख रूप फल भुगतता है और बुरे कर्मों का, पाप का, वह दुख रूप फल भोगता है। और इन सुख दुख के संघर्ष में और कर्मों में सुख के लिए जगत को सत्य मानकर उसमें भटकता रहता है। इस जीवात्मा को सत्ता देने वाला जो परमात्म तत्व है वो भी इस शरीर रूपी वृक्ष पर ही है, परंतु वह परमात्म तत्व जो जीवात्मा को चैतन्य शक्ति प्रदान करता है वह
केवल साक्षी और दृष्टा भाव से निहारता रहता है, वो उसमें आसक्त नहीं होता। इन सुख दुख मान अपमान आदि से मोहित होकर वह शोक या हर्ष में नहीं बहता। उस परमात्मा देव की कृपा से जब कभी भक्ति और भक्त द्वारा उस परम कारण रूप परमेश्वर की महिमा का जीव जब साक्षात्कार कर लेता है, तब वह शोक रहित और सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु, भूत, भविष्य, वर्तमान और संपूर्ण विश्व को वह परमात्मा ही रचता है। वह मायापति अर्थात माया का स्वामी है और उसी ने माया को और जीव को निर्मित किया है। इस माया में प्रविष्ट होकर और जीव में भी व्याप्त रहकर वह इन सब के साथ एक रूप स्थित है। प्रकृति को माया समझना चाहिए और महेश्वर भगवान शिव को उस माया का स्वामी या नियंता समझना चाहिए। इस विश्व को करने वाला वह विश्वकर्मा है, उन्हें ही विश्वकर्मा भी कहा जाता है। वह भगवान शिव परम देव परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर और उन्हें अनुभव करके, उनका साक्षात्कार करके, भगवत स्थिति प्राप्त करके साधक पुरुष परमानंदमय हो जाता है और अमृत का अनुभव करता है।